जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी पे। आज फिर हाजिर हैं एक वीडियो लेके, जो कि आपकी क्लास 12th से लिया गया एक इकोसिस्टम है। चैप्टर है ये आपका इकोसिस्टम, शायद चैप्टर नंबर 14 है आपका। और इसके साथ साथ बात करते हैं एक इकोसिस्टम से रिलेटेड एक आवर इन्वायरमेंट के नाम से चैप्टर है क्लास 10th के लिए। तो ये जो वीडियो है ये दोनों क्लासेस के लिए कारगर रहने वाली है। बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो वर्ड है, इकोसिस्टम वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इको एंड सिस्टम। इको मीन्स इन्वायरमेंट एंड सिस्टम मीन एन इंटीग्रेटिंग एंड इंटर डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो इकोसिस्टम का वो पूरे का पूरा मतलब होता है, तो इकोसिस्टम में मतलब होता है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना होता है। इसमें बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे लिविंग नॉन लिविंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं। नॉन लिविंग में जो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे आपके लिविंग में, बायोटिक में, और नॉन लिविंग है जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं, जैसे टेम्परेचर, लाइट, विंड वगैरह, सोयल वगैरह सारे आ जाएंगे इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट में। इनको मिला के क्या बनता है, आपका इकोसिस्टम की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम क्या है भाई। डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, जो आपकी डेफिनेशन दी गई है इकोसिस्टम की वो अलग अलग दी गई है। सबसे पहले की बात करते हैं, द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी कम्युनिटी बिसाइड इंटरैक्टिंग अमंग देमसेल्फ ऑलवेज हैव फंक्शनल रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट। दिस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटेड एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। सेकंड बात करते हैं तो इट इज़ ए कम्युनिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद एनवायरनमेंट। थर्ड में आएगी एनी यूनिट दैट इंक्लूड all of the organisms in a given area interacting with the physical environment so that a flow of energy leads to clear defined trophic structure, biotic diversity and material cycle within the system। तो बात करते हैं डेफिनेशन है जो इकोसिस्टम की, वो क्या आएगी। वोल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर आर मेड इकोसिस्टम, कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हैं आपके, वो इकोसिस्टम की फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम में हम पढ़ेंगे नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो होता है जो भाई नेचर के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम है, और आर्टिफिशियल मैन मेड इकोसिस्टम होता है। नेचुरल इकोसिस्टम में बात करते हैं, दीज ऑपरेट अंडर नेचुरल कंडीशन विदाउट एनी मेजर इंटरफेरेंस बाय मैन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ हैबिटेट। ये गलत है भाई, हैबिटेट आएगा। दीज में बी फर्दर डिवाइडेड एज, तो जो नेचुरल इकोसिस्टम था उसको आगे डिवाइड किया गया है दो के अंदर, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरिस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड एरिया, एक्वेटिक का वाटर एरिया। टेरिस्ट्रियल में आ जाएंगे भाई आपके एग्जांपल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एटसेट्रा। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर विच में बी लोटिक, एग्जांपल रनिंग वाटर लाइक स्ट्रीम, रिवर्स। और लेंटिक, लेंटिक का मतलब होता है स्टैंडिंग वाटर लाइक पॉन्ड, लेक वगैरह। बी ऑप्शन में आपका मैराइन आ जाएगा, जैसे डीप बॉडीज एज ओशियन और शैलो वंस एज सीज एटसेट्रा। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो दीज आर मेंटेन्ड आर्टिफिशियली बाय मैन वेयर बाय एडिशंस ऑफ एनर्जी एंड प्लांटेड मैनिपुलेशंस नेचुरल बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली। एग्जाम्पल आ जाएगा आपका क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। फॉर जो हम एक गार्डन तैयार करते हैं वो भी इसका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का आ जाएगा। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम भी आपका एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल। मेनली बात है कि टू टाइप का इकोसिस्टम होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। टाइप ऑफ इकोसिस्टम नीचे से शुरू हो गए भाई, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। बात करते हैं सबसे पहले टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम की। टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाएगा नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल इकोसिस्टम चार टाइप से हैं, टुंड्रा, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड। मैन मेड क्रॉपलैंड, गार्डन, ये भाई एग्जाम्पल हैं इनके। एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो मैराइन और फ्रेश वाटर,
मैराइन में ओशियन और सी कोस्ट, फ्रेश वाटर में पॉन्ड या लेक, रिवर या स्प्रिंग। नेक्स्ट बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग इकोसिस्टम, कि भाई इकोसिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है हम स्टडी करें जो। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द amount of solar energy in an area. It provides data about the availability of minerals, elements, their utilization and recycling. It provides information about relation between organism as well as organisms and a biotic environment. It provides information it provides information of productivity and number of producers and consumer. The knowledge about pollutions, natural resources and the conservation also can be gathered. तो इन चीज़ों से हम ये इकट्ठा करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए या फिर पोल्यूशन के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में, एनर्जी फ्लो के बारे में, रिसाइकलिंग मैटर के बारे में हम एक इस इकोसिस्टम में पता लगता है भाई इससे पढ़ने से। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इकोसिस्टम। It is the major structural and functional unit of ecology. Its structure is related to its species diversity. Its function is related to energy flow and material cycle through and within the system. The relative amount of energy is needed to maintain an ecosystem depend on its structure. The more complex structure, the lesser the energy it needs to maintain itself. It matures by passing from lesser complex to more complex state. Early stage of each succession have an excess of potential energy and relatively high energy flow per unit biomass. Later stages have less energy accumulation and its flow through more diverse components. Both environment and the energy fixation in any given ecosystem are limited and cannot be accessed without causing serious undesirable effects. Characteristic की बात कर ली हमने। Structure of ecosystem. All ecosystem, whether terrestrial, freshwater, marine, or man-engaged, ये भाई वर्ड्स अलग सा है, कुछ याद नहीं आ रहा इसके बारे में। हैव टू मेजर कंपोनेंट्स, फर्स्ट ए बायोटिक कंपोनेंट, सेकंड बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग आते हैं, ए बायोटिक में नॉन लिविंग आते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं। इन द नेचुरल एनवायरनमेंट देयर एग्जिस्ट ए परफेक्ट बैलेंस और इक्विलिब्रियम बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। दिस बैलेंस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल बैलेंस। डेफिनेशन की बात करते हैं तो ए स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम विद इन ए community of organism in which genetic species and ecosystem diversity remains stable, subject to gradual changes through natural succession. The ecological balance in an ecosystem is maintained by the feeding interrelationship between different organisms of the ecosystem. Energy flow in the ecosystem. To maintain the life, energy is required. Energy enters in an ecosystem from solar radiation. In Earth atmosphere, present solar energy 15 multiplying 10 raised to the power 8, out of which only 47% of energy reach Earth surface, and only 1 to 5% energy reaching the ground is converted into chemical energy by green plants. The plants make food by oven by using raw material, water, salt, carbon dioxide, sunlight. Through photosynthesis, organism and process on from one organisms to another in the form of food. The flow of energy is indirectly and non-cyclic. Energy enter the ecosystem
from the solar radiation and it's converted into chemical energy by producer. From them energy passes to the lower trophic level to high one. एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर की बात करते हैं तो एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर में बायोटिक फैक्टर की बात करते हैं ए लिविंग बायोलॉजिकल फैक्टर दैट में इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिजम्स और ए सिस्टम. एग्जाम्पल प्रीडेटर्स या प्रीडेशंस, डिजीज, कॉम्पिटिशंस, ये आपके एबायोटिक फैक्टर में आ जाएंगे, सॉरी बायोटिक में आ जाएंगे. एबायोटिक फैक्टर एंड नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर दैट में इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिजम्स और ए सिस्टम. Temperature, salinity, pH, light. This is the way energy is governed by law of thermodynamics, which state that energy is neither created nor destroyed by may be transferred from one form to another. During energy transfer, there is degradations of energy from a concentrated from mechanical, chemical, electrical, etc. to dispersed from heat. No energy transfer is 100% efficient. It is always accompanied by some dispersion or law of energy in form of heat. ये डायग्राम आपका शो किया गया है कि इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी एक्सचेंज कैसे होती है. जैसे सन से हमें लाइट मिल रही है, लाइट हमारे अर्थ पे आ रही है, प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर उसको खा रहे हैं, रेस्पिरेशन करके वो हीट लॉस कर रहे हैं, वाटर लॉस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस कर रहे हैं. वो ऐसे ही ऐसे घूमती रहती है भाई. फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, शुगर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ये वही हाई क्वालिटी एनर्जी हो रही है. ऑक्सीजन आपके कंज्यूमर्स डिकम्पोजर्स है वो ले रहे हैं. नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल पिरामिड. हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में ही बात करेंगे इसमें लास्ट. इसके लिए मैं पार्ट 2 आपके लिए तैयार कर दूंगा. इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर क्या आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम स्टार्टिंग विद प्रोड्यूसर एट द बेस एंड सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द एपेक्स इज known as ecological pyramid. Ecological pyramid are the 3 type: pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. pyramid of biomass, बायोमास का है जो आपका, तो वो ग्रासलैंड, टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक पोन्ड की तरफ में दिखाया गया है. जो आपका टेरिस्ट्रियल में बनेगा वो ऑलवेज अपराइट बनेगा, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स. और पोन्ड का हमेशा बनेगा inverted for plankton, insects, small fish, large fish. pyramid of numbers, pyramids of number है जो आपका ग्रासलैंड में ऑलवेज अपराइट बनेगा. ग्रासलैंड में देख सकते हैं आप प्रोड्यूसर, इन हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स. फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर बात करते हैं तो प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स. पैरासिटिक फूड की बात करते हैं तो इसमें इन्वर्टेड है आपका प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, पैरासाइट्स और हाइपर पैरासाइट. पिरामिड ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट बनेगा. प्रोड्यूसर आएंगे हर्बीवोर्स, फिर आपके कार्निवोर्स आएंगे, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स. Always upright, based on productivity, give idea of actual amount of energy received at a trophic level. ये था आपका चैप्टर नंबर 14 क्लास 12th इकोसिस्टम. 10th के लिए भी इसमें से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं आवर एनवायरनमेंट से. तो हमारे द्वारा ये PDF तैयार की गई है और इसके बारे में जो आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं. अगर किसी को कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो उसके बारे में बोल सकते हैं. दोबारा से PDF तैयार करके बिल्कुल हिंदी में आपको इजी लैंग्वेज में जितनी हो सकेगी उसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी उस टॉपिक के बारे में. और इसी तरह की हर लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें. हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. धन्यवाद.